नहीं, आज का हमारा टॉपिक है मिलीकेन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलीकेन एक साइंटिस्ट था जिसने 1909 में एक अपरेटस, एक टेक्निक बनाई जिससे प्रिसाइज मेजरमेंट हुई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की 1909 में। वो क्या अपरेटस था, क्या टेक्निक थी, वो आपके सामने। ये आपके पास एक वैक्यूम चैम्बर है, ये सी जो है दैट इज़ वैक्यूम चैम्बर। इसके अंदर दो विंडोज़ लगी हुई हैं W1 W2 और इसके अंदर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पैदा करते हैं और उससे इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को एक्सटर्नली कनेक्ट किया गया है सम बैटरी ऑफ वोल्टेज V और इन प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस है D। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़रिए से उसने चार्ज जो है वो फाइंड किया इलेक्ट्रॉन्स का। सबको पता है इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिवली चार्ज। तो बेसिकली उसने एक एटोमाइज़र ए लिया, उससे कोई ऑयल स्प्रे किया। ऑयल को जब स्प्रे किया, ऑयल जब नोज़ल्स की वाल्व से कनेक्ट हुआ फ्रिक्शन की वजह से, उस ऑयल के ड्रॉप्स पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो ये ऑयल ड्रॉप्स यहाँ से निकले और वो फॉल करने लगे। प्लेट्स जो पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर की अपर प्लेट है, इसमें H एक होल है, इस होल में से गिरे, इलेक्ट्रिक फील्ड में आए। इलेक्ट्रिक फील्ड में आए, नेगेटिव चार्ज था तो उस पे चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाई और चार्ज चूँकि नीचे भी गिर रहा है तो नीचे ग्रेविटी की भी फोर्स लगी। तो ये वाली सिचुएशन बन गई कि ये जो ड्रॉपलेट थे टाइनी थे, एक किस्म का मिस्ट थे, इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड लग रही थी। F इज इक्वल टू QE, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है और इस पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही थी दैट वाज डाउनवर्ड mg, उसका वेट था, टाइनी मैस। तो जब ये ड्रॉपलेट कोई एक की बात कर रहे हैं, मैनी ड्रॉपलेट, सम ऑफ देम फॉल टू द होल H अपर प्लेट कैपेसिटर की पॉजिटिव टर्मिनल वाली, पॉजिटिव चार्ज वाली, उस पे आए तो यहाँ पे फोर्स अपवर्ड, वेट उनका डाउनवर्ड। नेगेटिव चार्ज था ना तो उस पे फोर्स पॉजिटिव साइड पे लगनी थी। तो ये कंडीशन सिचुएशन अचीव हमें हुई। इनिशियली ड्रॉप फॉल कर रहा है, उस पे वो ग्रेविटी की फोर्स ने उसको बैलेंस कर दिया। आपने E की वैल्यू को एडजस्ट किया एक्सटर्नली, V को एडजस्ट करके कि ये ड्रॉप जो है इन बिटवीन यहाँ पे सस्पेंड हो गया, मिडल ऑफ दी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है ड्रॉप सस्पेंड हो गया, रुक गया। इस ड्रॉप को देखने के लिए यहाँ पे विंडो W1 है और माइक्रोस्कोप से देखते, टाइनी ड्रॉप्स हैं, माइक्रोस्कोप से उनको व्यू कर किया गया है और यहाँ पे लाइट का सोर्स है, ये लेंस है, ये लेंस लाइट को फोकस कर रहा है उस सस्पेंडेड ड्रॉप पे। सस्पेंड क्यों हुआ है कि उस पे ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, नीचे उसका वेट लग रहा है, ठीक है। तो एक मरले पे ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो गई और जो है ड्रॉप रुक गया। रुके हुए ड्रॉप की मोशन को थ्रू लाइट एंड विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रोस्कोप उसने ऑब्ज़र्व किया और चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट की। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फोर्स QE इज़ इक्वल टू mg, यहाँ से Q की वैल्यू फाइंड करनी हो तो mg ओवर E, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन से V ओवर D, ये कांस्टेंट फील्ड है तो ये V वोल्टेज जो एक्सटर्नली आपने अप्लाइड की
तो पैरेलल प्लेट्स पे चार्ज डेवलप करने के लिए E इज इक्वल टू V/D, D डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। तो ये Q आ गया, इसकी वैल्यू जब पुट किया आपने ऊपर mg, इसकी वैल्यू आपने पुट की E/D, तो Q हमारे पास आ गया, D ऊपर चला जाएगा, mg D/E। ये Q, ये चार फैक्टर का हमें पता हो ना, तो हम Q की वैल्यू को इवेल्युएट कर सकते हैं। चार फैक्टर, मैस ड्रॉपलेट का क्या था, G की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 होती है, सबको पता है। D जो आपने कैपेसिटर लगाया है उनके प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, D नोन वैल्यू है। E जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है उसकी वैल्यू का आपको पता लग सकता है। तो ये Q की वैल्यू अगर हम ये चार वैल्यूज जो हैं वो फाइंड आउट कर लें तो वी फाइंड दैट E इज इक्वल टू V/D। सॉरी यहाँ पे ना गलती, ये V और यहाँ पे V आएगा, यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस आपने जो अप्लाई किया है उसका आपको पता है। E की वैल्यू मैंने गलत पुट की, V/D है, तो नहीं V का पता है, G का पता है, D का पता है, M का पता नहीं है। M का पता करने के लिए हम जो है वो ड्रॉपलेट को स्फेरिकल अज्यूम करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे, ड्रॉप विल फॉल फ्रीली, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया M की वैल्यू फाइंड करने के लिए, टू फाइंड मैस M। बाकी सारे फैक्टर्स का पता है, मैस M उस ड्रॉप का फाइंड करना है। क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऑफ कर दें, तो अब ड्रॉप जो है वो फ्रीली फॉल करेगा। ड्रॉप क्या करेगा, फ्रीली फॉल, और उसकी टर्मिनल वेलोसिटी वो अटेन करेगा। यूँ ही आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर रहे हैं, फौरी वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेगा। एक कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, टर्मिनल वेलोसिटी फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था, जिससे कोई फ्री फॉलिंग बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन करता है, उस पर लगने वाली ड्रैग फोर्स और उसका वेट जब इक्वल हो जाता है, स्टोक्स आए, तो उस पर जो फोर्स लगेगी ना ड्रॉप पे, ड्रैग फोर्स 6 पाई ईटा, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है उस ड्रॉप का, वही ऑयल के ड्रॉप्स हैं उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ये नून वैल्यू है। R इंटू VT, ये अब उसकी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन हो जाती है तो ये ड्रैग फोर्स वेट के इक्वल हो जाती है M की। अब इसमें मैस फाइंड करना है। ड्रॉप चूँकि स्फेरिकल है तो स्फेरिकल ड्रॉप का जो होता है मैस, वो होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। किसी भी स्फीयर का रेडियस R हो तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो 4 पाई/3 पाई r³ इंटू डेंसिटी रो, जो ऑयल जो गिराया गया है उसकी ये डेंसिटी है। ये M की वैल्यू इस इक्वेशन ऊपर वाली में पुट कर दें, ठीक है, तो आपके पास आ जाता है 6 पाई ईटा R VT, ये सबस्क्रिप्ट में है T। M की वैल्यू 4/3 पाई r³ डॉट रो, एक R इस R से कैंसल, ये R2 बचता है। यहाँ से R² की जो वैल्यू आ जाएगी, आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। R² की जो वैल्यू आ जाएगी 9 ईटा
9 ईटा वी टी टर्मिनल वेलोसिटी ओवर 2 रो डॉट जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये वी टी आप फाइंड कर चुके हैं। टर्मिनल वेलोसिटी टाइमिंग एक्सपेरिमेंट से जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ किया है ना, तो ये फॉल कर रहा है, यहाँ से कहीं पे भी आपने किया है, यहाँ से यहाँ तक इसने फ्री फॉल किया है। ये डिस्टेंस मेजर कर लें, टाइम मेजर कर लें, तो आप वी टी टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू दैट डिस्टेंस एस ओवर टाइम, स्टॉप वॉच से या किससे वो टाइम, यानी जितना डिस्टेंस आपने स्विच ऑफ किया, यहाँ से ये फ्री फॉल कर रहा है, ये डिस्टेंस एस फाइंड कर लें और टाइम नोट कर लें कि उसको यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा है। तो दैट विल बी दी टर्मिनल वेलोसिटी, यहाँ से आ जाएगी। पुट करेंगे ईटा उस ऑयल का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी गिवन होगा, उसकी डेंसिटी गिवन होगी, जी गिवन होगी, यहाँ से आर आ जाएगा। अब आर की वैल्यू यहाँ पे आप पुट करेंगे तो आपके पास जो है वो मैस आ जाएगा। ठीक है, मैस की वैल्यू भी अब आप आर की वैल्यू यहाँ पुट करें तो एम आ जाएगा। मैस हम फाइंड कर लेंगे, जी डी वी का पता है हमें, तो क्यू आ जाएगा। तो ये सारी टेक्निक ऐसे करके मिलीकैन ने अप्लाई की, ये अपरेटस यूज़ करके। और वो जब भी उसने चार्ज फाइंड किया ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, जब भी चार्ज वो फाइंड करता था ना, तो ये क्वांटिटी एक को उसमें कॉमन आती थी 10 की पावर -19 कूलम। ये चार्ज इसकी क्वांटिटी कॉमन आती थी, यानी जो भी चार्ज आता था ना इस क्वांटिटी का 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, इवन 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, ये कॉमन आ रही थी। उससे 2 फैक्टर इस्टेब्लिश हुए। एक पहला फैक्ट इस्टेब्लिश हुआ कि जितना भी चार्ज है ना एग्जिस्ट करता है, जितना भी चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है चार्ज ऑफ दिस मिनिमम क्वांटिटी। इसको उसने कहा कि ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो सकता है 10 की पावर -19 कूलम। जितना भी चार्ज है वो इस मिनिमम क्वांटिटी का इंटीग्रल मल्टीपल है, और ये कम से कम चार्ज जो एग्जिस्ट करता है उसकी वैल्यू ये है। और उसने कहा कि ये चार्ज इलेक्ट्रॉन का ही हो सकता, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो ये चार्ज इलेक्ट्रॉन का Q = NE, ठीक है ना। चार्ज क्वांटाइज्ड है, मतलब चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड का मतलब कि Q = NE, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का हर चार्ज, कोई भी चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मल्टीपल होता है। तो जब भी उसने एक्सपेरिमेंट किए ये रिलेशन पाया, जब भी चार्ज फाइंड हुआ, नंबर ऑफ टाइम ही रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स, सेम टेक्निक बाय सेम डिवाइस, तो Q = NE आया, यानी हर दफ़ा चार्ज इस वैल्यू का सम मल्टीपल था, सम इंटीग्रल मल्टीपल था, उसका 2 टाइम था, 3 टाइम था, 4 टाइम था। उसने कहा ये जो मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज है ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, और चार्ज क्वांटाइज्ड है, इस वैल्यू का हर चार्ज इसके अलावा इस वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल है। ये इसकी फाइंडिंग थी। थैंक यू वेरी मच।